हेलो गाइस, मैं अमन शर्मा एक और कहानी के साथ। आज जन्माष्टमी है। आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है। तो मैं आज आपको वो प्रसंग सुनाऊंगा श्री कृष्ण के, जो जीवन और भक्ति दोनों को ही प्रेरित करते हैं। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, तब श्री कृष्ण से सहायता मांगने दुर्योधन और अर्जुन एक ही समय द्वारका पहुंचे। इस कथा से सब परिचित हैं, लेकिन यह अर्जुन और दुर्योधन के रूप में मदद मांगने गए भावों के मायने गहरे हैं। इस कथा में दुर्योधन अहंकार का और अर्जुन भक्त का प्रतीक है। उस घड़ी कृष्ण सोए हुए थे। दुर्योधन कृष्ण से सिरहाने बैठ गया और अर्जुन चरणों की ओर, इसलिए कि अहंकार सदा सिर चढ़ के बोलता है और भक्त समर्पित हो जाता है। नींद खुली तो श्री कृष्ण की नजर अर्जुन की ओर पड़ी। वे कुछ बोलते इससे पहले ही दुर्योधन बोल उठा, केशव, मैं भी हूं। अहंकार आगे बढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, जबकि भक्त पर भगवान की दृष्टि स्वतः ही पड़ जाती है। स्वभावतः भगवान ने पहले अर्जुन की कामना पूछी, तब अर्जुन ने युद्ध में सारथी के रूप में कृष्ण को मांग लिया और दुर्योधन को नारायणी से मिली। प्रतीक यह है कि अहंकार बहुत कुछ पाकर ही खुश होता है, जबकि समर्पित भक्त अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ सौंपकर निश्चिंत हो जाता है। इतिहास साक्षी है, युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अहंकार की पराजय और भक्त की जीत। श्री कृष्ण से बड़ा कोई भक्त वत्सल नहीं है। जो उन पर भरोसा करता है वे उसके भरोसे की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि कृपा भी करते हैं। संदर्भ श्रीमद् भगवद गीता का है। जब वे कंस वध के लिए बलराम के साथ पहली बार मथुरा गए, उनके स्वागत के लिए नगर उमड़ पड़ा। कंस के अत्याचारों से दुखी प्रजा में उनके दुख भंजन की अफगानी की होड़ लगी थी। कृष्ण रुके एक युक्ति तिवक्रा, जिसे हम कुब्जा कहते हैं, कुब्जा के पास। वह कंस की दासी थी। सुंदर थी, किंतु उसकी रीढ़ झुकी हुई थी। वहां मानो समग्र प्रजा की प्रतीक थी। उसने स्वागत में जैसे ही कृष्ण के सांवले तन पर पीले रंग का अंगरखा लगाया, आशुतोष कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, मैं हूं ना। कथा कहती है कि तब कृष्ण ने अपने चरणों से कुब्जा के पैरों के दोनों पंजे दबाए और 2 उंगलियों से उसकी टोंडी तानी। कहानी कृष्ण ने कुब्जा को सदा के लिए व्यथि मुक्त और भय रहित कर दिया। कंस के बाद भी कृष्ण कुब्जा के घर पहुंचे थे। संकेत था कि बस निष्काम भाव से कर्म करो, तब दुख मुक्ति के बाद भी मैं ही हूं। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। आई होप आप सबको ये कथा पसंद आई होगी। फॉर मोर स्टोरीज प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।